नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला शहर में पीने का पानी महंगा, फरवरी से बढ़ी दरों पर जारी होंगे बिल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कूड़ा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स की दरें बढ़ने के बाद शहरवासियों को एक और झटका लगा है। शिमला शहर में पीने का पानी भी महंगा हो गया है। सरकार ने शहर में पानी की दरें 10% बढ़ाने की कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि शहर में पानी की बड़ी दरें फरवरी से ही लागू करने का फैसला लिया है। पेयजल कंपनी फरवरी से ही शहरवासियों को पानी के बढ़े हुए बिल जारी करेगी। उपभोक्ताओं को वीरवार से पानी के बिल मिलना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर हादसे, ऐलान हर बार पर समाधान नहीं। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं और 4000 से अधिक लोग घायल होते हैं। पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 13,913 सड़क हादसे प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए। इन हादसों में 5,476 लोगों ने जान गंवाई है। 23,509 लोगों को हादसे उम्र भर का घाव दे गए। प्रदेश के सर्पीली सड़कों पर हादसे होने के बाद सरकार ठोस कदम उठाने के दावे करती रही है। यहां तक कि राजनीतिक दल भी चुनावों में सड़कों की हालात को मुद्दा बनाते रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया। लोकतंत्र प्रहरियों के मामले में सख्त हाईकोर्ट समान राशि को लेकर सरकार को दिए ये निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकतंत्र प्रहरियों की रोकी समान राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने समान राशि रोकने के सरकार के निर्णय को गलत ठहराया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ की याचिका को स्वीकार करते हुए संघ के सदस्यों को समान राशि जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक समान राशि से जुड़ा कानून प्रभावी है तब तक सरकार इस राशि को नहीं रोक सकती। सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की समान राशि फरवरी 2023 से रोक रखी है। इसके तहत लगभग 80 लोगों को हर माह 12 से 20,000 रुपए दिए जाते हैं। पूर्व भाजपा सरकार 2019 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी समान राशि योजना बनाई थी। श्री राम के बाद अब कंगना ने पीएम मोदी को बताया भगवान विष्णु का अवतार। मंडी जिले के सुंदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में आज मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी कंगना रनौत ने भाग लिया। वहीं बीते दिन कंगना ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया है। 4 दिन पहले मोदी को भगवान श्री राम का अवतार बताया था। कंगना ने कहा कि जब से मोदी ने देश की कमान संभाली है, सब वर्गों का कल्याण हो रहा है। यहाँ चुनाव सिर्फ उनके चुनाव जीतने का नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है और सबको तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को ही चुनना है। इस मौके पर करसोग के विधायक दीपराज, पूर्व विधायक हीरालाल, जिला परिषद सदस्य चिराग चेतन, गुलेरिया, सीमा ठाकुर उपस्थित रहे। बताते ही चले कि वो प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं। वहीं उनका मुकाबला इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह से होगा। प्रतिभा मौजूदा वक्त में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। इसे लेकर आधिकारिक सूचना होना बाकी है। हिमाचल में पहली और दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम बदला, नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ेंगे विद्यार्थी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश भर के स्कूलों में दाखिल पहली और दूसरी कक्षा के नैनीहाल नया पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। SCERT सोलर ने वर्ष 2019 के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। कोरोना काल के दौरान SCERT सोलर ने पाठ्यक्रम से कुछ पाठों को हटाया था। अब नई शिक्षा नीति 2020 के बाद अब पाठ्यक्रम को पूरा बदल दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में परेशानी न हो। 3 साल पहले SCERT सोलर की ओर से बदले गए पाठ्यक्रम को केंद्रीय स्कूलों में ट्रायल के तौर पर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश भर के स्कूलों में विद्यार्थी नए शिक्षा नीति के तहत बदले पाठ्यक्रम को ही पढ़ेंगे। हिमाचल, दूसरे की पत्नी के साथ लिव इन में रह रहे व्यक्ति की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित हरिपुर संडोली में बुधवार को पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक व्यक्ति की महिला के पति ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आरोपी रविंद्र साहनी निवासी रघुनाथपुरी, जिला बैसाखी विहार का रहने वाला है।
जिसे पुलिस ने कालका रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि अर्की तहसील के जयनगर गांव का रहने वाला नेमी चंद पुत्र निराताराम हरिपुर संडोली में किराए के मकान में रहता था। इसके साथ एक प्रवासी महिला पिछले कई सालों से लिव इन में रह रही थी। महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका पति रविंद्र उससे अलग रहता था। रविंद्र बुधवार को नेमी चंद के कमरे में आया और सो रहे नेमी चंद के सिर व मुंह पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला दूसरे कमरे में सोई हुई थी। 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं लिखेंगी प्रत्याशियों की किस्मत। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महिलाएं करेंगी। सुजानपुर, बड़सर और लाहौल स्पीति में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। सुजानपुर में 1982, बड़सर में 1472 और लाहौल स्पीति में पुरुषों के मुकाबले 49 महिला वोटर अधिक हैं। लोकसभा के साथ साथ धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल स्पीति, बड़सर, गगरेट और कोटलेहड़ में उपचुनाव होना है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में कुल 4,48,110 मतदाता अपने नुमाइंदों का चयन करेंगे। सड़कें अभी भी बंद, यात्रियों के लिए आज से खुलेगा मनाली लेह मार्ग। आगे कैसा रहेगा मौसम? प्रदेश में बीते दिन पूरा दिन मौसम सामान्य रहा। किसी भी स्थान पर वर्षा या हिमपात नहीं हुआ। वीरवार को मनाली लेह मार्ग खुलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक मौसम में भी कोई विशेष बदलाव होने की संभावना कम नजर आ रही है। तापमान बढ़ने की संभावना। राज्य के अधिकांश स्थानों पर आसमान पर बादल छाए रहे, जिसके चलते ठंडी हवाएं चली। प्रदेश में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ पहले दिन तो कमजोर रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा और हिमपात हो सकता है। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। प्रदेश में 3 NH सहित 178 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। वहीं मनाली के लौंग मार्ग पर सीसू के पास सड़क धंस गई है। सड़क में दरार आने से वाहनों की आवाजाही एक तरफा करनी पड़ी है। दोनों और पुलिस जवान तैनात हैं। हालात देखकर ही वाहनों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है।